हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स बहुत ही यूज़फुल है जो कि हर लेडीज़ के काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का मेरा जो पहला टिप है वो है चूड़ी को लेकर। तो होता क्या है, जब इस टाइप की जो गोल्ड की चूड़ी होती हैं या फिर कोई भी आर्टिफिशियल चूड़ी होती हैं, होता क्या है कि जब भी हम ये जो चूड़ी ले लेते हैं ना, और कभी कभार क्या होता है कि ये साइज़ में थोड़ी सी छोटी आ जाती हैं जो कि हम हाथ में पहनते हैं और हाथ में जो है फंस जाती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है। आपको क्या करना है, पहनने से पहले कोई भी शैम्पू या फिर साबुन जिसका भी आप यूज़ करना चाहें उसको आप इस तरीके से हाथों में लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे जो हाथ है ना, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और चाहे जितनी ही छोटे साइज़ की चूड़ी होगी वो हमारे हाथ में ईजीली आ जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जो गोल्ड की चूड़ी होती हैं उसको अगर हम एक बार बनवा लेते हैं और अगर वो छोटी हो जाए तो हमारा मन नहीं होता है कि हम उसको ना बड़ी करा लें। तो इस तरीके से हम कोई भी छोटी से छोटी चूड़ी जो है इजीली इसको पहन सकते हैं। और जो हमने शैम्पू का यूज़ किया है उसका भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। होगा क्या, जब भी हम अपने हाथों को धोएंगे ना तो जो भी चूड़ी होगी उसमें एक अलग सी शाइन आ जाएगी। तो देखिए, अभी मैंने आपको धोकर भी दिखाई है, एक अलग सी चमक जो होती है शैम्पू से आ जाती है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है सभी लेडीज़ के लिए, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरीके के मंगलसूत्र हो गए या फिर कोई भी आर्टिफिशियल हम जो चैन वगैरह पहनते हैं। होता क्या है कि इसका जो पैच होता है ना वो हमारे बालों में बार बार जाकर फंसता है, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, बहुत से लोगों को जो होता है कि रेडनेस आ जाती है, इसकी वजह से उनके गले में ना अजीब से रेड रेड सा होने लगता है। तो ये जो टिप है वो बहुत ही यूज़फुल सी है। आपको करना क्या है कि ये जो नेकलेस है ना उनको पहनने के बाद आपको एक सिंपल सा ये वाला टेप ले लेना है। आप चाहें तो कलरफुल टेप भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इधर ट्रांसपेरेंट टेप का यूज़ किया है, क्योंकि ये ना एक तो दिखाई भी नहीं देगा और जिससे हमारा जो भी लुक है वो ख़राब नहीं होगा। तो हमें करना क्या है कि जब हम इसको पहन लेना तो अच्छे से इसका पैच लगा लेना है और उसके बाद हम टेप को जो है इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो क्या होगा कि हमारा जो बालों में बीत रहा था ना पैच, वो भी बार बार इसमें बीतेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि अक्सर क्या होता है कि कभी कभार ये थोड़ा सा ढीला रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार वगैरह होता है या कोई भी चैन हो गई वो ना गिर जाती है, जिससे कि हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है ईयरिंग्स को लेकर। होता क्या है कि जब भी हम ये जो बड़े वाले ईयरिंग्स पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि जो गोल्ड के ईयरिंग्स होते हैं खास करके, या बहुत से ईयरिंग्स होते हैं जिनकी ये जो डंडी होती है ना थोड़ी सी मोटी सी होती है, जिसको हम कानों में पहन तो लेते हैं लेकिन उसके बाद ना हमारे कानों में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और कानों में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके कान का छेद छोटा है। आप क्या कीजिए, कोई भी ईयरिंग्स पहनने से पहले लहसुन की इस तरीके से कली को ना इसके ऊपर जो इसका डंडी है ना इसके ऊपर आप इस तरीके से इसको लगाइए। तो जब आप इस तरीके से 2-3 बार ऐसे करेंगे ना तो जो लहसुन होता है ना वो बहुत ही अच्छा गुणकारी एक सब्जी है, जिसकी वजह से हमारा जो भी कान में स्वेलिंग आती है या कोई भी दाने वगैरह पड़ जाते हैं उससे ना बहुत ही अच्छे से जो है हमारे कानों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। बहुत ही अच्छी टिप है, इस तरीके से हम कोई भी ईयरिंग्स अपने कानों में पहन सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। होता क्या है, जब भी हम इस टाइप के जो नेकलेस होते हैं या जो हमारे पास मंगलसूत्र वगैरह होते हैं उसका हम डेली में तो यूज़ करते नहीं, हम कभी कभी ही इसका यूज़ करते हैं। होता क्या, जब हम इसको ऐसे ही रख देते हैं ना तो कुछ देर के बाद इनकी जो साइन होती है थोड़ी सी फीके पड़ जाती है, थोड़े से काले से हो जाते हैं। तो इनको रखने की एक बहुत ही अच्छी टिप है। आप क्या कीजिए, इनको रखने के लिए इस तरीके का जो येलो पन्नी होती है ना उसका यूज़ कीजिए। और ये वाला जो पन्नी होती है वो आपको कहीं भी मिठाई के शॉप पर या फिर कोई भी सुनार के यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम अपने गोल्ड के सामान को या फिर कोई भी जो आर्टिफिशियल सामान होता है जो गोल्ड की तरह ही लगता है उसको अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो ये पूरे अच्छे तरीके से एयर टाइट होता है और दूसरा देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, हमारे जो भी ज्वेलरी होती है वो काली नहीं पड़ती है। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। होता क्या है कि जब भी हम इस टाइप के जो झुमका पहनते हैं या बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों के कान का छेद बड़ा होता है तो ये एकदम से ना आगे की तरफ लटक जाते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे पहनते हैं तो कभी कभार हम भी अगर जल्दी चलते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो इनका गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है।
तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है, आप इस तरीके से ना टेप ले लीजिए। और आपको टेप यही वाला लेना है जो कि कभी कभार जब चोट वगैरह लग जाती है तो हम यूज़ करते हैं। और ये जो टेप होता है ना वो स्किन में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से जब भी हम ईयरिंग्स को पहने, उसके कान के पीछे के साइड आपको टेप जो है वो ऐसे लगा लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो कान है ना उसका जो छेद है वो एकदम सपोर्ट उसको मिल जाएगा, और हमारा कोई भी भारी से भारी ईयरिंग्स होगा वो आगे की तरफ झुकेगा नहीं, और हम चाहें जितना काम कर लें इसके गिरने का डर भी बहुत कम रहता है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करके देखिए। इससे क्या होता है, हमारा जो कान का है वो खोता भी नहीं है और एकदम से अच्छे से सेट रहता है। हमें ऐसा नहीं लगता है हमने कि कोई भी बहुत ही वजन वाला ईयरिंग्स पहना है। और ये ना जो टिप है वो बहुत ही काम की है। और फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। तो होता क्या है कि जब भी हमारे यहाँ जो चांदी की पायल होती है जिसको हम पहनते हैं, तो सभी के साथ ये वाली प्रॉब्लम आती है कि ये बहुत ही जल्दी ना काली पड़ जाती है। और ये जो इतनी काली पड़ जाती है ना, वैसे तो इसको हम कई तरीक़ों से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है जो शेयर करूँगी, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है और इससे आपको 101% रिज़ल्ट मिलता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, एक कटोरी ले लेना है और उसके ऊपर आपको ना सिल्वर फॉइल का इस तरीके से कवरिंग दे देना है। तो आप जैसे मैंने एक पायल को ही मैं वॉश कर रही हूँ इसलिए मैंने छोटी कटोरी ली है। आप चाहें तो कोई भी बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। अगर आपको 3-4 जोड़ी पायल को धोना है तो आप उसी हिसाब से सिल्वर फॉइल का यूज़ कीजिए। और इस तरीके से हमें इसके ऊपर ना इस रैप कर देना है अच्छे से। आपको बहुत ही अच्छी कवरिंग देना है जिससे कि ना पूरे अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद हमें करना क्या है कि गर्म पानी इसमें डालना है। आपको पानी बिल्कुल गर्म लेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट हो। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और आधी चम्मच के करीब इसमें मीठा सोडा। तो मीठा सोडा हम सभी जानते हैं कि कितना अच्छा क्लीनिंग प्रोसेस देता है। इससे हमारा क्या होगा, चाहे जितनी पुरानी पायल हो वो एकदम नए जैसी निकल आती है। उसके बाद हम इसमें अपनी पायल को डाल देंगे और डालने के बाद हमें इसको करीब 10 से 15 मिनट इस तरीके से इसको ढक के रखना है। तो 10 से 15 मिनट जब हमारे हो जाएं तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए, जो हमारी सिल्वर जो फॉइल है ना, इसको एल्यूमिनियम फॉइल भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो इसके जो साइड में आप देख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक सा निकल कर आ गया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो पायल होता है ना उसका मैल एकदम से साफ़ हो जाता है। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट। तो आप कोई भी डिटर्जेंट या फिर कोई भी आप प्रिल वगैरह का यूज़ करते हो उसको आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें ले लेना है एक ख़राब जो भी आपके पास ब्रश हो, और इस तरीके से ना हमें जो पानी है उसको अपने हाथों से थोड़ा सा रगड़ना है जिससे कि हमारा जो डिटर्जेंट है ना वो अच्छे से इसमें मिल जाए। और ब्रश की हेल्प से हमें इसको इस तरीके से हल्का सा रगड़ना है। आप देखेंगे कि 1 ही मिनट में इतना अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है कि आप देख रहे हैं कि एक साइड तो जहाँ मैंने अच्छे से क्लीन किया है वहाँ तो बहुत साफ़ हो गया है और दूसरे साइड कितना काला हो रखा है। तो इस तरीके से हम ना बहुत ही अच्छे से कोई भी पायल है या बिछिया वगैरह हो गए या कोई भी चांदी का सामान हो गया उसको हम बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एकदम बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है और ये ना बहुत ही काम की चीज़ है। तो इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी जल्दी जो है इसका मैल जो है निकल जाता है। इधर मैंने थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा दिया है और बस हमें करना कुछ नहीं है, ब्रश को इसके ऊपर ऐसे ही रगड़ना है। आप देखेंगे कि जो भी इसमें कालापन होता है वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी मैल है वो हाथ में एकदम से निकल कर आ रहा है। तो ये टिप को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि हर लेडीज़ के साथ ये वाली प्रॉब्लम जो है आती ही है, क्योंकि जो चांदी होती है ना वो बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट करती है और बहुत ही जल्दी से काली हो जाती है। चाहे हम उसको पहने या फिर हम उसको रखे रहने दें तब भी ये काली हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पायल है ना वो कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है। तो इसी तरीके से हम दूसरी पायल को भी रगड़ लेंगे और आप देखेंगे कि हमारा जो भी पायल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो गया है। तो पायल को साफ़ करने के बहुत सारे मेथड थे जिसमें से एक मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि मैं और भी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं।
तो बस हमें उसके बाद में थोड़ा सा सिंपल पानी से इसको वॉश कर लेना है। और आप खुद देख सकते हैं कि जो पायल है वो कितनी अच्छे से एकदम चमकदार सी हो गई, पहले कैसी थी और अब जो है वो कितना अच्छा लुक इसका दे रहा है। तो जो सिल्वर फॉयल होती है ना, उसके बहुत सारे गुण होते हैं। उससे हम एक तो बहुत सारे, आपने देखा ही होगा कि उसको हम टिफ़िन पैक करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम इसको इस काम में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो सिल्वर फॉयल होती है ना वो इतनी अच्छा सा रिएक्ट करती है चांदी की चीज़ों के साथ में कि उसका बहुत ही गुणकारी जो है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स हमें करना क्या है, ये जो पानी बचा हुआ है ना जिसमें हमने पायल धोई है, उसको हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण हैं जो मौजूद होते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने देखा है कि जब भी हम कोई कुकर में छोले वगैरह उबालते हैं तो इस तरीके से ना कुकर में दाग पड़ जाते हैं, जो कि साबुन से भी धोने पर नहीं जाते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये जो पानी है ना उसमें ही थोड़ा सा हम इस तरीके से स्क्रबर को इसमें डालेंगे और बस इस तरीके से हम इसको रगड़ते जाएंगे। आप देखेंगे जो भी इसमें दाग होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से मिट जाते हैं। इसी तरीके से जब हम पानी वगैरह बॉईल करते हैं तो सिल्वर जो एल्यूमिनियम का बर्तन होता है उसमें भी एक कालापन सा आ जाता है, तो इस पानी से हम उसको भी बहुत ही अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्के से हम इसको लगाएंगे और इसके अलावा हमें ना कोई साबुन लगाना, ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगानी है, बस इसी पानी से हमारा बहुत ही अच्छा सा क्लीन हो जाएगा। और फ्रेंड्स मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। होता क्या है कि हमारे घर में जब बच्चे होते हैं, खास करके जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, उनको हम पायल पहनाते हैं, लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर में दिनों के बाद ही उनकी जो पायल होती है ना वो छोटी हो जाती है। जब पायल छोटी हो जाती है तो हम इसको या तो चेंज कर देते हैं, जिसकी जगह हम नई पायल ले लेते हैं, जिससे कि हमें क्या होता है जो चांदी होती है वो बिल्कुल ही कम रेट में जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है, आप लोग पायल को चेंज ना करिए। आप क्या करिए, अगर आपकी पायल थोड़ी सी छोटी हो गई है, थोड़ी टाइट हो गई है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा इसके जो कुंदे हैं ना वो ले लेना है। अगर आपके पास कुंदे घर में और कोई पायल के रखे हैं तो आप उसके भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल सुनार की दुकान से ले लीजिए, बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाते हैं। और इस तरीके से हम अपनी पायल में इसको लगा देंगे, जिससे हमारी पायल थोड़ी बड़ी हो जाएगी और आराम से जो भी हमारी बच्ची है वो 6-7 महीने इस पायल को पहन सकती है। तो हम पायल को चेंज ना करके अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो काफ़ी हमें फ़ायदा भी होगा, और पायल को फिर हम बाद में चेंज कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल अपना काम चला सकते हैं।